हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं गोल्ड का एनालिसिस। और देख सकते हो ये है गोल्ड का चार्ट। और मैंने जो कल आपको एनालिसिस करके बताया हुआ था, ध्यान से देखना और समझना इस चीज़ को। मेरा जो एनालिसिस होता है वो कितना एक्यूरेट है, कितना परफेक्ट है, इससे आपको कहीं ना कहीं आइडिया लग जाएगा। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना ताकि कोई भी छोटा से छोटा जो भी पॉइंट्स हो वो आप मिस ना करो। ध्यान से देखो, ये जो मैंने कल के मार्केट के लिए यानी कल के लिए जो एनालिसिस किया हुआ था, मैंने आपको पर्टिकुलरली बताया था कि जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर, ये जो लेवल है इसके ऊपर ब्रेकआउट नहीं देता है, तब तक हम बाई साइड के लिए कुछ भी नहीं सोचेंगे। हम लोग मार्केट में बुलिश नहीं होंगे। और एग्जैक्टली exactly आपको देख सकते हो मार्केट इस लेवल पे टैप करके रिजेक्शन लेता है, इसका ब्रेकआउट नहीं देता है। तो सिंपल जो अपना बुलिश साइड का जो बायसनेस था वो खत्म हो जाता है। इसके ऊपर ही हम लोग बुलिश होने वाले थे। सिंपल है। इसके ऊपर भी मैंने बताया था कि अगर मार्केट इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है तो पहला ये लेवल और दूसरा जो होगा वो ये लेवल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। सिंपल है, मार्केट ब्रेकआउट नहीं देता है। अब बात करते हैं डाउन साइड के लिए। सिंपल आप देखोगे, मैंने आपको बताया हुआ था, ये ट्रेंड लाइन मैंने मार्क नहीं किया हुआ था उस समय। ध्यान से देखो, ये जो लेवल था ये मैंने मेंशन किया हुआ था या तो यहाँ से या तो यहाँ से। इन दोनों लेवल्स में से कहीं एक जगह से आपको पुल बैक देखने को मिलेगा। ज्यादा बड़ा मूव हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन एक अच्छा खासा स्कैल्प मूव मार्केट आपको देके जाएगा। एग्जैक्टली ये जो कंडीशन मैंने डिस्कस किया था, ध्यान से देखोगे मार्केट यहां से इस लेवल पर टैप करके रिजेक्शन देता है और अपसाइड के लिए आपको बहुत ही बेहतरीन मूव देखने को मिलता है। ये हुआ दूसरा पॉइंट। बात करते हैं तीसरा पॉइंट। ध्यान से देखोगे, ये लेवल मैंने मेंशन किया हुआ था आपके सामने। मैंने बोला था कि अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देता है फिर कंटिन्यू मार्केट डाउन साइड के लिए कंटिन्यू करता हुआ नजर आएगा। और देख सकते हो रिजल्ट आपके सामने है, मार्केट कितना नीचे गिर चुका है अपने लेवल के ब्रेकडाउन होने के बाद। इसके नीचे मैंने लेवल नहीं दिया था आपको, लेकिन मैंने आपको पर्टिकुलरली बताया था इसके नीचे अगर मार्केट निकल गया तो फिर कंप्लीट बेयरिश हो जाएगा मार्केट। कंप्लीट डाउन साइड के लिए हमको देखने को मिलेगा। एग्जैक्ट आपको वैसा ही देखने को मिला। अब हम बात करेंगे यहां से मार्केट किस डायरेक्शन में मूव करेगा। जैसा मैंने ये एनालिसिस करके दिया था आपको, यहां से भी हम लोग उसी प्रकार एनालिसिस करने वाले हैं। सिंपल जो प्रीवियस एनालिसिस है उसको साइड करते हैं कुछ इस तरीके से। और अब देखोगे मार्केट बहुत ही ज्यादा डाउन गिर चुका है, बोले तो ऑलमोस्ट गोल्ड क्रैश हो चुका है। ठीक है, इसको एक क्रैश ही मानेंगे हम लोग, क्योंकि ये छोटा मोटा नहीं, काफी अच्छा खासा पॉइंट का मूवमेंट है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बोले तो 150 से 200 पॉइंट का आपको डाउन साइड के लिए, पिप्स में नहीं जाते, पिप्स में मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, 150 से 200 आपको डॉलर्स का आपको कंप्लीट डाउन साइड के लिए ये एक क्रैश देखने को मिला है। अब यहाँ से कैसे मार्केट मूव करेगा, सिंपल आप देखोगे तो यहाँ से एक एक करके हम लोग इंपॉर्टेंट की लेवल्स को मार्क करेंगे। तो जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट अपने पास लेवल होगा, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये एक बड़ा सा यहाँ पे आपको एक ग्रीन कैंडल देखने को मिल रहा है। इस ग्रीन कैंडल में थोड़ा सा हम लोग चेंजेस करने वाले हैं। ठीक है, चेंजेस करने के लिए देखो, ऐसा तो है नहीं कि ये ग्रीन कैंडल है तो इसको तोड़ के आधा कर देंगे, नहीं। उसके लिए हम लोग जाएंगे लोअर टाइम फ्रेम पे यानी 10 मिनट्स पे। पहले एक बार देखेंगे 10 मिनट्स पे कैसा दिख रहा है, वो कैंडल है कैसा। तो 10 मिनट्स पे भी अपने को दिख रहा है ये बहुत ही बड़ा कैंडल है। ठीक है, छोटा मोटा कैंडल नहीं है। लेकिन अपने को यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट दिख रहा है कि यहाँ पे एक रेड कलर का नेगेटिव कैंडल दिख रहा होगा आपको, छोटा सा नेगेटिव कैंडल। सिंपल हमें इस कैंडल को क्या करना है, मार्क कर लेना है कुछ इस तरीके से। कुछ इस तरीके से मार्क करना है। कहां तक मार्क करना है, जहां पे अभी करंट मार्केट ट्रेड कर रहा है। सिंपल हमें मार्क करना है। और मार्क करने के बाद आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि मार्केट ने उसी लेवल को यूज किया है और यहां से रिजेक्शन देता हुआ नजर आ रहा है। देख सकते हो कितना एक्यूरेट निकलता है। ठीक है, मैंने पहले से पहले आपके सामने जो भी किया, ठीक है, 10 मिनट्स पे शिफ्ट किया और 10 मिनट्स पे अपने सामने था एक नेगेटिव कैंडल। सिंपल उस नेगेटिव कैंडल को हमने मार्क किया अपसाइड, उसके अपसाइड विक को और डाउन साइड विक को आप इस तरीके से थोड़ा एक्यूरेट भी आप मार्क कर लोगे। ध्यान से देखो, बहुत ही प्रिसाइजली मैंने मार्क किया है। और जब आप एक्सटेंड करोगे तो आपको नजर आएगा कि देखो मार्केट कितना एक्यूरेटली टैप करके जस्ट रिजेक्शन देता हुआ नजर आ रहा है। क्लियर है यहाँ तक। अब बात करते हैं कि यहाँ से, ये तो हो गया अपना पहला इंपॉर्टेंट की लेवल। ठीक है, अब चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे फिर से। 15 मिनट पे अब ये
क्लियर हो चुका है कि अपने सामने एक इंपॉर्टेंट की लेवल है जो कि यहाँ पे है कहीं, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं डाउन साइड के लिए, क्योंकि देखो ध्यान से, ये जो एक कैंडल है इन्वर्टेड हैमर, उसके लो को भी हम लोग यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? आई होप समझ में आया होगा आपको, यहाँ तक कोई इशू नहीं। अब बात करते हैं इससे नीचे, अगर मार्केट इन केस इसके नीचे जाता है तो अपने पास क्या सिनेरियो होगा। सिंपल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको नजर आएगा एक ब्रेकर ब्लॉक जो कि बहुत ही बड़ा है, ठीक है, साइज में बहुत बड़ा ब्रेकर ब्लॉक है, ठीक है, कुछ इस तरीके का है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा प्रिसाइज करेंगे, ठीक है, क्योंकि डाउन साइड के लिए अपने पास लेवल एक्टिव हो जाता है काफी अच्छा खासा। तो ये जो इतना बड़ा ब्रेकर ब्लॉक है इसको मार्केट डेफिनेटली करने वाला है जब डाउन साइड के लिए मूव करेगा। लेकिन इसको अब प्रिसाइज करना है। अब इतना बड़ा लेवल है, ये तो आप ट्रेड नहीं कर पाओगे, यानी यहाँ पे स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा। सिंपल चलते हैं 10 मिनट्स पे, ठीक है। 10 मिनट्स पे एक बार चेकआउट करते हैं किस तरीके का सिनेरियो है, कैसा नजर आ रहा है वो लेवल जो है। आपको यहाँ पे एक व्यू नजर आएगा, सिंपल देखो कुछ इस तरीके से हमें मार्क करना है, ठीक है। ये रहेगा आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की लेवल। देखो ये हो गया प्रिसाइज आपके सामने, क्लियर है बिल्कुल। आई होप आपको समझ में आया होगा, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। देख सकते हो ये जो लेवल था, ये इतना जो ब्रॉड था, इसको मैंने प्रिसाइज कर दिया है कहीं ना कहीं, ठीक है। और यहाँ पे एक और सिनेरियो है, ये जो लो है ये लो भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप मार्क करके रखना। यहाँ पे ये जो ब्लैक लाइन से मैं मार्क कर रहा हूँ, ये लो भी काफी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जो होगा नेक्स्ट जो अपना अप्रोच, वो होगा ये लेवल। कहीं ना कहीं आपको इस पे मार्केट अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा और प्रिसाइज कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है। सिंपल आप देख सकते हो ये हो गया अपना प्रिसाइज। इसको अब हम सिंपल एक्सटेंड करेंगे। कहाँ तक एक्सटेंड करेंगे, चलते हैं 15 मिनट पे। 15 मिनट पे थोड़ा इजी होगा इसको एक्सटेंड करना। कहाँ तक, जहाँ पे मार्केट अभी करेंटली ट्रेड करता है, कुछ इस तरीके से। ये अपने सामने दो तीन इंपॉर्टेंट की लेवल्स जो हैं वो निकल के आ चुके हैं। अब हमें यहाँ से कैसे ट्रेड प्लेस करना है, ध्यान से देखोगे बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे आपको एक हैमर कैंडल स्टिक देखने को मिल रहा है। ध्यान से देखो, हैमर कैंडल आपको देखने को मिल रहा है और बहुत अच्छा ही एक कंडीशन है। यहाँ से आप क्या कर सकते हो कि देखो अभी तो मार्केट ने रिजेक्शन दे दिया है अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट से। अब यहाँ से क्या सिनेरियो है कि अगर मार्केट, देखो ध्यान से सुनना और समझना है इस चीज को, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है, ठीक है, ऊपर गया थोड़ा सा मार्केट, उसके बाद अगर मार्केट यहाँ पे कोई एफवीजी एरिया क्रिएट करता है, ठीक है, यहाँ पे अगर देखो जब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, मार्केट कोई एफवीजी एरिया यहाँ पे अगर क्रिएट करता है, तो सिंपल आप यहाँ पे एक पुल बैक के बाद, देखो अभी मार्केट ने क्रिएट नहीं किया है, अगर क्रिएट कर दिया होता तो मैं आपको प्रॉपर तरीके से उसको मार्क करके समझा देता। लेकिन इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि यहाँ से जब मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है, ऊपर जाने के बाद अगर मार्केट एफवीजी एरिया, ठीक है, अगर आपको नहीं पता है एफवीजी क्या होता है, कैसे उसको यूज करना होता है, तो मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है एफवीजी के ऊपर। आप चैनल पे विजिट करके देख सकते हो, उसको चेकआउट कर सकते हो, कैसे उस पर ट्रेड करना होता है, कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट करना होता है, कैसे स्टॉप लॉस मेंटेन करना होता है, ठीक है। अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है, एफवीजी एरिया कोई क्रिएट करता है, सिंपल हमें वेट करना है पुल बैक का। जब मार्केट उस एफवीजी एरिया को टैप करेगा तो हम यहाँ से एक बाई साइड के लिए ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, बाई साइड का ट्रेड कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है एफवीजी एरिया टैप होने के बाद ही हमें एंटर करना है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना है। सिंपल अगर हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करना स्टार्ट करे, तो आपको अवॉइड करना है, वेट करना है। अगर मार्केट अपसाइड के लिए जाना चाहता है या फिर मार्केट का अप्रोच है यहाँ से अपसाइड के लिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट लेवल पे है मार्केट, तो सिंपल आपको एक एफवीजी एरिया क्रिएट करके देगा जहां से आप एंट्री प्लान कर सकते हो फर्दर, ठीक है। वैसे भी एक बहुत ही बेहतरीन मूव ऑलरेडी आ चुका है, तो देयर इज अ चांस कि मार्केट यहाँ पे इस रेंज में, ध्यान से देखना और समझना इस चीज को, यहाँ पे जो आपको एक रेंज नजर आ रहा है, इतना बड़ा रेंज, इस रेंज में आपको मार्केट साइडवेज होता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। क्योंकि एक बहुत ही बड़ा मूवमेंट आया है, ये एक मतलब बोले तो क्रैश है मार्केट का। तो इस क्रैश के बाद मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे टाइम स्पेंड करना चाहेगा। तो जो एफवीजी एरिया से आपको जो ट्रेड मिलेगा, वहां से आप ज्यादा ऐसा नहीं कर सकते कि हाँ यहाँ से ट्रेड मिला तो आप होल्ड किए हुए हो, इस तरीके का नहीं, ऐसे नहीं जाना है। आपको स्कैल्प मूव के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। स्कैल्प मूव लेना है, ज्यादा बड़े
ट्रेड के लिए नहीं जाना है। ऐसा नहीं कि हाँ मार्केट इतना बड़ा गिरा है तो इसका 50% ऊपर जाएगा तो कंटिन्यू आप होल्ड किए हुए, नहीं ऐसा नहीं करना है। मार्केट ऑलरेडी काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुका है, तो थोड़ा सा यहाँ पे टाइम स्पेंड करना चाहेगा मार्केट। टाइम स्पेंड करने के बाद मोस्ट प्रोबेबली इस रेंज में कंसोलिडेट करके मार्केट ब्रेक करके फिर से और नीचे चला जाए। जितना बड़ा ये मूवमेंट आपको देखने को मिला है, ये मूवमेंट फिर से डाउन साइड के लिए कंटिन्यू करता हुआ नजर आ सकता है। जबकि आपको पता होगा कल का जो एक न्यूज आया हुआ था यूएस जॉब क्लेम्स का, वो न्यूज था गोल्ड के लिए पॉजिटिव था, लेकिन गोल्ड ने रिएक्ट कैसे किया, गिर के रिएक्ट किया। तो समझ रहे हो ना, मार्केट में काफी ज्यादा अनसर्टेनिटी चल रहा है अभी ऑलरेडी, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसा मैंने बताया ये जो एरिया है ना, इसके बीच में आपको साइडवेज होता हुआ अभी मार्केट नजर आ सकता है, तो स्कैल्प मूव के ऊपर आप फोकस करना। क्लियर है ये चीज? यहां से जो मैंने बताया कि अगर मार्केट अपसाइड के लिए मूव करता है, एफवीजी एरिया क्रिएट करता है, तो हमें क्या करना है, तो हमें एफवीजी एरिया लेवल जब टैप करेगा तो हमें वहां से बाई पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं या फिर हम लोग बाई के लिए देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो डाउन साइड के लिए मैंने जो लेवल मार्क किया हुआ है इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो सिंपल, अपना जो अप्रोच होगा, यानी इसके लिए जो हम अप्रोच रखेंगे अपना, वो सिंपल ये होगा कि देखो, अगर मार्केट इन केस, ठीक है, यहां से एक और पॉसिबिलिटी है कि अगर मार्केट इन केस अगर यहां से डाउन इस ब्लैक लाइन को टैप करता है, ब्लैक लाइन को टैप करने के बाद, ठीक है, मान लो यहां से एफबीजी क्रिएट नहीं हुआ, अगर मार्केट थोड़ा सा और नीचे आके यहां से फिर एक बाइंग मोमेंटम अगर दिखाता है, ये जो लेवल है अपसाइड का, इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, तो भी हम यहां से एक बाइंग देखेंगे, मार्केट के अंदर एक बाइंग ही एक्सपेक्ट करेंगे। क्लियर है? सिंपल है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा यहां तक, ठीक है। उसके बाद अगर मार्केट, देखो ये तो हो गया क्लियर कि ये अगर मान लो अभी अभी ये जो आपको दिख रहा है मार्केट जिस कंडीशन में है, यहां से डायरेक्ट ऊपर नहीं जाता है, तो हम वेट करेंगे ये ब्लैक लाइन के पास, ठीक है। ब्लैक लाइन से बाइंग मिलेगा, हम लोग इसके ऊपर क्लोजिंग देने का वेट करेंगे, इसके ऊपर क्लोजिंग के बाद हम लोग बाई करेंगे, यानी कि बाई के लिए देख सकते हैं। उसके बाद अगर मार्केट फिर से घूम के आता है और मार्केट अगर इस लेवल पे टैप करता है, ये जो डाउन साइड का लेवल है इस पे टैप करता है, टैप करने के बाद रिजेक्शन देता है, तो भी हम लोग यहाँ से एक बाइंग ही एक्सपेक्ट करेंगे। ये जो दो तीन लेवल्स है, जब भी इस पे टैप करके रिजेक्शन देगा तो हम यहाँ से स्कैल्प मूव, ध्यान रखना इस चीज को, स्कैल्प मूव बाइंग के लिए ही हम लोग प्रेफर करेंगे। क्लियर हो चुका है? इसके नीचे कोई लेवल नहीं है अभी के लिए। क्यों नहीं है? क्योंकि गोल्ड ऑलरेडी बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुका है। अभी देखा जाए तो डाउन साइड के लिए जब तक ये जो लेवल है ना, ये मैंने मार्क किया है, जब तक ये ब्रेक नहीं होता है। अब एक और पॉइंट मैं मेंशन कर रहा हूं यहाँ पे कि अगर मार्केट ने ये जो लेवल है ना इसको अगर ब्रेक कर दिया तो डायरेक्ट आपको ये जो ब्लैक लाइन है यहाँ पे अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। सिंपल देख लो इस चीज को, ठीक है। अगर मान लो आप कंफ्यूज हो, यहाँ पे आप ट्रेड नहीं ले पाए, इन केस गोल्ड गिरना स्टार्ट करता है, तो यहाँ से एक स्कैल्प मूव ये जो होगा डाउन साइड के लिए इस ब्लैक लाइन तक आप ले सकते हो। मार्केट जैसे ही इसको ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद नेक्स्ट जो होगा ये ब्लैक लाइन पे डायरेक्ट मार्केट अप्रोच करता हुआ आपको नजर आ सकता है। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा यहां तक जो भी मैंने समझाया। अब बात करते हैं अपसाइड के लेवल के बारे में, यानी अपसाइड में क्या सिनेरियो है मार्केट का, कैसे हम एक्सपेक्ट करेंगे। ध्यान से देखोगे ना 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे कितना बढ़िया आपको यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक नजर आ रहा है, और इस ब्रेकर ब्लॉक को मार्केट ने कितना परफेक्टली यूज किया है आप देख सकते हो, रिजल्ट आपके सामने है, ठीक है। लेकिन अपसाइड के लिए मार्केट अगर अप्रोच करता है तो नेक्स्ट जो लेवल होगा वो होगा ये एरिया, यहां से मार्केट कंटिन्यू आपको सेलिंग देने वाला है, ठीक है। यानी दे सकता है, ऐसे नहीं बोल सकते कि देने वाला है, ठीक है। अगर मार्केट अपसाइड जाता है, मान लो आपने वेट किया, ठीक है, सिंपल आप वेट कर रहे हो, आपको नहीं यहाँ पे कोई लेवल मिल रहा है, अगर अच्छे से सिंपल आपको वेट करना है, ये जो अपसाइड का लेवल है इस पे टैप करके रिजेक्शन देगा, यहाँ से बहुत ही एक बेहतरीन आपको मार्केट में सेलिंग एक्सपेक्ट आप कर सकते हो, यहाँ से सेलिंग आता हुआ आपको नजर आ सकता है। क्लियर है? आई होप ये पॉइंट समझ में आया होगा। ये ब्रेकर ब्लॉक जो है वो ऑलरेडी एक बार यूज हो चुका है। देयर इज अ चांस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट क्या करे, इसका जो हाई है हाई स्वीप करके इस लेवल को टैप करे, टैप करके रिजेक्शन दे, फिर हम यहाँ पे एक सेलिंग देख सकते हैं। क्लियर है? ये छोटा छोटा लेवल्स है, ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। अभी अपना काम है मोमेंटम के साथ मार्केट में फ्लो मेंटेन रखना। अभी गोल्ड कंटिन्यू गिरता हुआ हमें नजर आ रहा है, तो अगर हमें ये पहला लेवल जहां से हमें बाइंग अभी एक्सपेक्टेड था,
लेकिन ये जो कैंडल बनाया है ना, पिन बार कैंडल, ये कहीं ना कहीं एक डाउटफुल कैंडल है। तो अगर मार्केट ये जो पिन बार कैंडल है इसके लो को स्वीप करके भी रिजेक्शन देता है, बाई साइड के लिए कुछ भी देता है, तो हम यहाँ से एक बाइंग एक्सपेक्ट करेंगे गोल्ड के अंदर। सिंपल है। अगर ब्रेक करता हुआ निकल गया ब्लैक लाइन पे, तो ब्लैक लाइन से हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे एक बाइंग का, लेकिन ब्लैक लाइन से डायरेक्ट बाइंग एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। ब्लैक लाइन के पास जब रिजेक्शन देगा मार्केट, हम वेट करेंगे ये जो लेवल है इसके ऊपर क्लोजिंग देने का, सिंगल कैंडल क्लोजिंग। ये जो लेवल है इसके ऊपर जब सिंगल कैंडल क्लोजिंग देगा मार्केट, तो ही हम यहां से डायरेक्ट बाइंग के लिए अप्रोच करेंगे, बाइंग के लिए देखेंगे। आई होप आपको ये पूरा का पूरा गोल्ड का एनालिसिस समझ में आया होगा, और प्रीवियस एनालिसिस जिसने भी देखा है उन लोगों ने बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा। और कितना रहा आपका प्रॉफिट, कैसा रहा आपका जो ये क्रैश था, ठीक है, इसमें कितना आपने पैसा बनाया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आप कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए एनालिसिस के ऊपर या फिर किसी नए टॉपिक पे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर गोल्ड ट्रेडिंग। थैंक यू।